हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला ने सुर्ख पट्टी बांधी और तलवार को ऐसे पकड़कर जो है ना बड़ी शौक से चले ऐसे अकड़कर। हुजूर पाक ने फरमाया नॉर्मली तो अल्लाह ताला ऐसे चाल को पसंद नहीं करता, लेकिन जंग में जो है ना ये जायज़ है कि दुश्मन के ऊपर जो है ना रो पड़े। फिर उन्होंने वो तलवार उठाई और दुश्मनों की सफ़ों को चीर दिया। चीरते चीरते हिंदा के ऊपर जो सफियान की बीवी थी और जो कि मुसलमानों को कत्ल करने के नुकसान पहुंचाने के ख्याल से आई थी, तो सीधा उस तक पहुंच गई और उसके ऊपर तलवार रख दी। उसको मारने लगे तो उनको कहा ये तलवार मुझे नबी पाक ने दी है, तो मैं इस तलवार की बेहरमती नहीं करता कि औरत के ऊपर चले, नहीं तो ग़ज़वा वो तो उसी वक्त ही ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन ये हज़रत दुजाना की एक बहादुरी और एक उनका आला ज़रफ़ था जो उन्होंने उसको छोड़ दिया। कुरैश और कफ़ार के 10 अलम थे, उस्मान, तलहा बिन अबी तलहा, इस तरह परचम उनका गिरता था तो और उठा लेता था, तो 10 दफ़ा उनके परचम गिराए गए मुसलमानों में। तो फिर क्या हुआ, कुरैश को भागना पड़ गया, वापस मक्का की तरफ भागने लग गई, हिंदा चलाने लग गई, उनकी औरतें चलाने लग गई, उनकी जो थी कहते हैं कि पीछे की तरफ भागी हैं और जो दौड़ रहे थे उनको वापस लेके आती थी, लेकिन वो डर के मारे भागना शुरू हो गए। तो अव्वल तौर पर ही कफ़ार को शुरू से ही शिकस्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट आया यहाँ पर अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में जो थे सहाबा थे, तो उन्होंने देखा कि यार वो तो शिकस्त हो गई है, हम जंग जीत गए हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। पोजीशन छोड़ने के बाद जो है वो माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू हो गए। तो ये देखिए ये गैप था। और खालिद बिन वलीद और अकरमा बिन जहल जो अबू जहल का बेटा था, तो वो फिर पीछे से आए। उन्होंने 200 घुड़सवार थे, उन्होंने पीछे से आके मुसलमानों पर अटैक कर दिया। इससे मुसलमान वक्ती तौर पर परेशान हो गए, कफ़ार में वापस आ गए और पीछे से खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया। तो मुसलमानों के बीच में उस वक्त जानी नुकसान हुआ। तो ये जगह थी जहाँ पर वो वैशी जो था वो एक तो बड़े पत्थर के पीछे बैठा हुआ था और उसने एक नेज़ा संभाला, निशाने बाज था, उसने सैयदना मेरे हफ्सा को नेज़ा जो आपके पेट से लगा और आपकी बैक साइड से जो है निकल गया, जिससे आपकी जो है ना वो शहादत हो गई, जो कि इस्लाम की एक अजीम शहादत थी। जिनको सदल्लाहु वसद रसूल कहा गया। हज़रत सल्लल्लाहु के बड़े प्यारे बड़े लाडले चचा थे जो कि यहाँ पर जो है ना वो शहीद हुए। तो ये उनकी शहादत का वाक़या है। अंस बिन नदर ने बड़ी बहादुरी दिखाई। एक और मैं वाक़या बयान करता हूँ, हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जब मुसलमान लाशों को इकट्ठा किया गया, आपने कहा जब साद बिन रबी को तलाश करो कि वो कहाँ पे है। जब सहाबा कराम उनके पास पहुँचे तो अपनी जान के आखिरी लम्हों पर थे। उन्होंने कहा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है? उनका ठीक है। आपने कहा मेरा सलाम हज़ूर तक देना और अंसार को मेरा पैगाम देना, उनकी खिदमत में कोई कोताही हो गई या उनके फरमान में मानने में कोई कोताही हो गई तो अल्लाह ताला कभी क़यामत तक को माफ़ नहीं करेगा। तो ये कहकर जो है ना उन्होंने अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर दी। तो ये था मुकाम हज़रत साद बिन रबी उक़बी बदरी। बैत उक़बा भी की थी, बदर में भी हिस्सा लिया था, अंसारी थे वो, उनकी भी